बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे कौम के साथ मजाक क्या, कप्तान ने टास्क दे दिए, वफाकी हुकूमत क्यों खौफजदा, राना की धमकियां, इमरान की अर्जी पर रोजाना समात, नवाज शरीफ के लिए रास्ता साफ, बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात वक्त पर, और जरदारी की बीमारी संगीन। सबसे पहले बात करेंगे बड़े बयान की। चोरी के तमाम केसेस मुआफ हो रहे हैं जो कौम के साथ मजाक है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान बरस पड़े। पेशावर में पार्टी ओहदेदारों से खिताब में बोले, हुकूमत ने नैब में अपना बंदा बिठाया हुआ है ताकि मर्जी के फैसले करवा सकें। इस करप्ट टोले ने माजी में एनआरओ लेकर अपनी चोरियां मुआफ करवाई। ये महंगाई का बहाना बनाकर इख्तिदार में आए, मगर अब महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है। मेरे खिलाफ झूठे केसेस बना रहे हैं ताकि इनका रास्ता साफ हो सके। शरीफ और जरदारी खानदान से जाती लड़ाई नहीं, सिर्फ कौम के मुस्तकबिल के लिए खड़ा हूं। आज कौम के लिए फैसला कुन वक्त है। अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना होगा। हकीकी आजादी मार्च की तैयारी करें। हुक्मरानों को रुखसत करके ही दम लेंगे। सारे केसेस माफ हो रहे हैं। ऐसा मजाक कभी इस मुल्क से नहीं हुआ। नैब का हेड इनका अपना आदमी बढ़ा दिया, इनको एनआरओ दिया। एनआरओ का मतलब इनकी सारी चोरी माफ कर दी। ये ना महंगाई कम करने आए थे, ये ना माइशत ठीक करने आए थे, ये सारे चोर एक काम करने आए थे, आपकी चोरी छुपाने, खत्म करने के लिए, केसेस खत्म करने के लिए। और वो आपके सामने हो रहा है, केसेस खत्म हो रहे हैं पाकिस्तान में। जब ये आप इख्तिदार में आए, इन्होंने सबसे पहली बात की कि जी इमरान खान ने महंगाई बहुत की है और हम महंगाई के लिए इसको गिराना चाहते हैं। ये जब इख्तिदार में आए, ये आज रिकॉर्ड के ऊपर है कि 50 साल में जो सबसे ज्यादा इस मुल्क में महंगाई हुई वो इन 4 महीनों में हुई। अब इनकी कोशिश ये है कि ये यहाँ ऊपर बैठे, तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस करें, इमरान खान को किसी तरह डिस्क्वालीफाई करें या किसी तरह उसको जेल में डालें। केसेस को तो 24 FIR काट दिए इन्होंने मेरे ऊपर, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब मैं आया था पॉलिटिक्स में, मैं इन दोनों खानदान को जाती तौर पे जानता था। मेरी इनसे कोई जाती लड़ाई नहीं थी। ये जो अब वक्त है, ये सियासत का वक्त अब नहीं है, ये अपनी मुल्क की हकीकी आज़ादी की जहाद का वक्त है। ये जो आपकी तैयारी है, ये अपने मुल्क के मुस्तकबिल को बचाने की तैयारी है। ये आप अपने बच्चों की जंग लड़ रहे हैं उनके मुस्तकबिल के लिए। तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का फाइनल राउंड। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के दौरे तेज हो गए। आज पेशावर पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी अहदेदारान से मुलाकात की। पीटीआई के तमाम अरकान ने आइन की पासदारी और मार्च कामयाब बनाने का हलफ उठाया। वक्त कम, मुकाबला सख्त। हुकूमत को घर भिजवाना है तो लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाना है। कप्तान ने ठान ली। एक रोजा दौरे पर पेशावर पहुंचे। पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया। मालाकंड, हजारा डिवीजन और साउथ रीजन्स के अहदेदारान से मुलाकात की। सब ने आइन की पासदारी और लॉन्ग मार्च कामयाब बनाने के लिए हल्फ उठाया। ओहदेदारान को ये टास्क सौंपा गया कि मार्च को हर सूरत कामयाब बनाना है। पीटीआई का लॉन्ग मार्च किसी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल न होने पाए। हकीकी आज़ादी मार्च से हुकूमत खौफ का शिकार। राना सनाउल्लाह ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी। रेड जोन और डिप्लोमेटिक एनक्लेव की सिक्योरिटी फौज के सुपुर्द करने का फैसला किया गया है, जबकि अमन व अमान बेहतर रखने के लिए रेंजर्स और FC की मदद भी हासिल होगी। और इमरान खान के धरने से निमटने के लिए आर्टिकल 245 के तहत फोर्स को बुलाएंगे। रेंजर्स, FC, इस्लामाबाद पुलिस सब होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की भड़कें। तहरीक इंसाफ के धरने से खौफजदा वजीर दाखिला बोले, इमरान खान की खातिर जमा रखें
उनकी बहुत अच्छे से खातिर तवाज़ो करेंगे। जो धरने इमरान खान लेकर आ रहे हैं वो फितना है। इस मुतालिक आज एक मीटिंग की है, इसका तसल्ली बख्श इलाज किया जाएगा। बिल्कुल, हम जो है इसमें आर्टिकल 245 जो है उसके तहत भी हम जो है वो फोर्सेस को खातर जमा रखें, वो आने वाले बने, उनकी पूरी खातर मदारत होगी, कोई कसर उठा नहीं रखें। और नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील से इस्तफसार किया। दलाइल मुकम्मल करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा, जिसके जवाब में ख्वाजा हारिस ने कहा मजीद 2 दिन में अपने दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। नैब कवानीन में तरामीम से मुताल्लिक करप्शन के केसेस वापस होंगे। ज़ेर इल्तिवा नैब इंक्वायरियों को भी रोक दिया गया है। हुकूमत ने करप्शन छुपाने के लिए नैब अदालतों के इख्तियारात कम किए। गुज़श्ता समाअत पर विफाक ने जवाब जमा करवाने का कहा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास अभी तक विफाक का जवाब नहीं आया। नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील से इस्तफसार किया। दलाइल मुकम्मल करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा, जिसके जवाब में ख्वाजा हारिस ने कहा मजीद 2 दिन में अपने दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। नैब कवानीन में तरमीम से मुताद्दिद करप्शन के केसेस वापस हो गए। ज़ेर इल्तिवा नैब इंक्वायरियों को भी रोक दिया गया है। हुकूमत ने करप्शन छुपाने के लिए नैब अदालतों के इख्तियारात कम किए। गुज़िश्ता समाअत पर वफाक ने जवाब जमा करवाने का कहा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास अभी तक वफाक का जवाब नहीं आया और अटॉर्नी जनरल भी मौजूद नहीं। नैब ने कहा था वो अटॉर्नी जनरल के दलाइल को अपनाएंगे, सिर्फ बुनियादी हुकूक और आइन की खिलाफ वर्जी को देखना है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि नैब ने जबानी कहा था, अभी तक तहरीरी कुछ नहीं आया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट मुकदमे की रोजाना समाअत करेगी। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने ताहयात नाअहली को काला कानून करार दे दिया। पीटीआई रहनुमा फैसल वाउडा केस में रिमार्क्स दिए कि सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। आर्टिकल 62(1)(f) काला कानून है। ताहयात नाअहली केस को मोहतात होकर सुनना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के बड़े रिमार्क्स। साथ ही इस्तफसार किया फैसल वावडा ताहयात नाअहली केस में चीफ जस्टिस ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार हासिल है। वसीम चौधरी ने अदालत को बताया फैसल वावडा ने 2018 में इलेक्शन में हिस्सा लिया। 2020 में नाअहली की दरख्वास्त लगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ताहयात नाअहली के हुक्म को कलअदम करार भी दे दे तो हकायक तो वही रहेंगे। इस केस में सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। केस को तफसील से सुनेंगे। पीटीआई रहनुमा फैसल वाडा कहते हैं तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च किया तो वफाक की हुकूमत चंद घंटे भी नहीं टिक सकेगी। राना सनाउल्लाह ने जो करना है कर लें, बात अब डरने और डराने से आगे निकल चुकी है। बोल के प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में बातचीत करते हुए फैसल वाडा ने कहा हम इस्लामाबाद जाएंगे और हुकूमत को उखाड़ कर बाहर फेंक देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ घंटों में सकेंगे अगर गवर्नमेंट खुद मुस्ताफी हो जाए शर्मिंदगी और अपनी परफॉर्मेंस और अपनी हरकतों की वजह से। अगर वो समझते हैं डरने डराने से कुछ हो जाएगा तो वो तो उससे तो बहुत आगे निकल गए। सब करें, रुके क्यों हैं, हम तैयार हैं, अभी करें। करंट लगा दें, फांसी लगा दें, गाड़ियों के साथ घसीट लें, गोली मार दें, बताएं जगह बताएं और वक्त का तय नहीं करेंगे। धमकी है सर, कुछ नहीं होना। हुकूमत को हम उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। आगे बढ़ते हैं। नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता साफ, सिर्फ दरखास्त देना बाकी है। मरियम नवाज इल्हामी बातें करने लगी। पासपोर्ट मिलते ही नून लीग की नायब सदर ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गई। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा सर्जरी करवाने जल्द लंदन जा रही हूं, वापस आकर पंजाब हुकूमत संभालूंगी। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत जल्द खत्म हो जाएगी। लाहौर में तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम नवाज अदालतों को भी माइनस इमरान मंसूबे में शामिल होने के लिए डिक्टेट करते नहीं। बोली जस्टिस अतहर मिनुल्लाह से कहती हूं कि इमरान खान के केस में फराख दिली का मुजाहिरा ना करें, इमरान खान को मुआफी नहीं मिलनी चाहिए। दावा किया कि इमरान खान ऐवान सदर में चुपके एनआरओ मांग रहे हैं। नवाज शरीफ का रास्ता अब अल्हम्दुलिल्लाह साफ है। सिर्फ अब एक एप्लीकेशन देनी है कोर्ट में। और मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि मुझे कुछ अरसे से मेरी एक सर्जरी ड्यू है जो कि पाकिस्तान में नहीं होती क्योंकि वो बहुत रेयर डिजीज़ है। मैंने पाकिस्तान में बहुत पता किया, वो सर्जरी वहाँ नहीं होती, तो वो सर्जरी भी मुझे करानी है और इंशाल्लाह फाइटिंग फिट होके आऊँगी। पंजाब गवर्नमेंट, मैंने आपको पहले कहा है, अदालती हुकूमत है, एक ना एक दिन ख़त्म होना है। अतहर मिनुल्लाह साहब की मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ, एहतराम करती हूँ एज ए जज भी। तो उन्होंने माफ़ी दे दी, बड़े दिल का मुजाहिरा
मुजाहरा किया, दरगुजर का मुजाहरा किया, लेकिन मैं अदलिया से बड़े अदब से ये कहना चाहती हूँ कि ये फराख दिली का मुजाहरा जो है ना, इस किस्म के शैतानी जहन के इंसान के साथ नहीं किया जाता। इस शैतान को आपने माफ़ी दी तो इसका मतलब है कि आइंदा ये यही करेगा। वो और ज़्यादा एम्बोल्डन हुआ है आज, उसको पता है कि जो चाहे कर लो, बाद में जाके माफ़ी मांग लो। और वो शख्स जो रात को ऐवान सदर के अंदर खुफिया मुलाकातें करता है, NRO मांगता है। पासपोर्ट मिलने पर अब मरियम नवाज ने खुशी का इजहार किया, लेकिन पहले वो कहती रही हैं कि अगर ट्रे में रखकर भी पासपोर्ट मिले तो कहूंगी उठाओ और चले जाओ। खुशी है मुझे इस बात की कि मुझे अपना पासपोर्ट 3 साल के बाद वापस मिल गया। ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं और मेरे आगे अगर टिकट लेकर आएं और ECL में मेरा नाम निकालने की कोशिश करें, मैं इनको कहूंगी उठाओ और चलते बनो। फवाद चौधरी कहते हैं मरियम नवाज की बरियत और इसहाक डार की वापसी हमारे निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल नाकामी है। मरियम नवाज के बाद नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म करने की बात हो रही है। आज पाकिस्तान में मुल्ज़िमान फैसले कर रहे हैं कि इसकी तफ्तीश कौन करेगा। बोले इसहाक डार पर अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। एक तरफ पूरी दुनिया से हुकूमत पैसे मांग रही है, दूसरी तरफ अपनी करप्शन कानूनी कर रही है। फवाद चौधरी ने मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में ट्विटर पर भी लिखा कि मरियम नवाज ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बताया कि लंदन के फ्लैट्स किसके हैं। मरकजी नुक्ते पर सब खामोश हैं। नवाज शरीफ की जमानत हुई, जिस तरीके से इसहाक डार वापस आए और जिस तरीके से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस को डील किया जा रहा है, वो हमारे अदालती निज़ाम की, हमारे निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल नाकामी के जो है उसकी निशानदही करता है। मरियम नवाज का केस ख़त्म हुआ, अब नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म करने की कोशिश और एफर्ट जो है वो हो रही है। इसहाक डार के ऊपर जो केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, वो अरबों रुपए के। एक तरफ 1100 अरब रुपए के जो रेफरेंसेस हैं जो नैब के पास थे, उनको खत्म कर दिया गया है। एक तरफ आप पूरी दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपनी करप्शन जो है उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं। PTI रहनुमा असद उमर ने इस्तीफों से मुतालिक सियासी फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कहा दरखास्त दायर कर रहे हैं। एक दिन एक ही तरीके से 123 अफराद ने इस्तीफा दिए। कैसे हो सकता है कि एक का इस्तीफा कबूल हो जाए, एक का नहीं? साजिश के तहत PTI के चंद इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं। मुल्की जमहूरियत में सियासतदानों का कोई किरदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की सिफारिशात पर अमल किया। इलेक्शन कमीशन रियासती इदारा नहीं, PDM की हलीफ जमात बन चुका है। 123 मेंबरान ने इस्तीफा दिया। स्पीकर ने, उस एक्टिंग स्पीकर जो उस वक्त थे, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, उन्होंने नोटिफिकेशन की और ये खत्म हो गया मामला। अब कई माह के बाद क्या होता है कि एक साजिश की जाती है, बातचीत ये हो रही है कि कैसे हम मनपसंद नाम जो हैं उनको फाइनल करें। और उन्होंने कहा जी हमने पूरी मीटिंग कर ली है, नाम बना लिए हैं, हम टाइप करके भी आपको दे देंगे और पूरी फहरिस्त हमने बना दी है। चुन चुन के किसके इस्तीफे हमने कबूल करने। कानून तोड़कर सियासत खेली जाए और तहरीक इंसाफ के अंदर दरार डालने की कोशिश किया जाए। और क्योंकि 123 इलेक्शन से खौफ आ रहा है, ये खौफ ज़्यादा है उन 123 इलेक्शन को कराने से कि उसके बाद तो जो रही सही की साख वैसे बची है कुछ नहीं, लेकिन जो सिफर है वो मनफी ना हो जाए। ये जिस तरीके से इलेक्शनों से भाग रहे हैं, 25 सितंबर को इलेक्शन था, उससे भाग गए। हम लोग इसके बाद जाएंगे ये लोग और कोर्ट में इस्लामाबाद के अंदर पिटीशन फाइल की जा रही है कि ये जो सियासत पे मबनी फैसला है, ये कानून की खिलाफ वर्जी करके जो फैसला किया गया है, इसको कलअदम करार दिया जाए और तमाम 123 इस्तीफों को एक तरीके से ट्रीट किया जाए। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।